बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर 10th। मैं आपको दयानंद सरस्वती के बारे में बता रही थी। मैंने उनके राज्य के संबंध में क्या विचार थे ये पिछले वीडियो में बताया था। अब हम देखेंगे कि स्वामी जी लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में क्या कहते हैं, उनके लोक कल्याण के बारे में क्या विचार हैं। स्वामी जी के अनुसार देखिए, आदर्श राज्य वह है जिसमें राजा और प्रजा के बीच कोई भी दीवार नहीं होती। राजा जो है वो जनता के सेवक के रूप में कार्य करता है ना। उनका तो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो वेदों में विश्वास करते थे और वेदों में जो लिखित है, उल्लेखित है, वो उन्हीं के आधार पर पुनः समाज और राज्य की कल्पना कर रहे थे। तो उनका मानना था कि प्रजा राज्य के अनुशासन में चलना अपना को कर्तव्य, उसका जो प्रजा है वो राजा के अनुशासन में चले, इसको वो अपना कर्तव्य समझे। इसको एक वो ये नहीं समझे कि वो आज्ञा है ना, क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। राजा जो है वो भी प्रजापालक होना चाहिए और उसको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। कोई राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी संपत्तिवान हो, प्रभावशाली हो, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी संपत्ति और उसका वैभव तब ही ठीक है जबकि उसकी प्रजा का चहुमुखी विकास हो रहा है। राजा के प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं वो तब तक ही सफल माने जाएंगे जबकि जितने भी करदाता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी उपज में से मात्र उतना ही लेवे जिसके लेने के बाद किसान का गुजारा आसानी से चल जाए। ऐसा नहीं है कि आप 3/4 कर ले रहे हो और किसान को खाने के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है। तो उनका ये मानना था कि राजा जो है वो प्रजा कल्याणकारी होना चाहिए। स्वामी दयानंद जो है वो संपत्ति के अधिकार की भी बात मानते हैं। संपत्ति के उत्तराधिकार को वे हस्तांतरित रूप में स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार हम देखते हैं कि दयानंद जो सरस्वती है वो एक प्रजातंत्रीय और गणतंत्रीय समाज के पक्षधर जैसे ही लगते हैं। एक तंत्र से उन्हें घृणा थी। उनका कहना था कि सबका राजा भगवान है, इसलिए कोई राजा भगवान का स्थान कैसे पा सकता है। थोड़े आदर्शवादी थे, पर कुल मिलाकर उनका जो राज्य और प्रजा कल्याण की बात है कि राजा ऐसा होना चाहिए जो कि प्रजा कल्याणकारी हो। वो जो वर्तमान समय की व्यवस्था थी अंग्रेजों की, वो उसके पक्षधर नहीं थे। अब दयानंद सरस्वती जो हैं वो शासन के राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं इसके बारे में देखिए। उन्होंने कहा कि राजा को धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। अगर राजा धर्म का पालन नहीं करेगा तो वो प्रजा वत्सल हो ही नहीं सकता। न्याय व्यवस्था करनी चाहिए उसको, दुष्टों को दंड देना चाहिए और लोक कल्याणकारी राज्य करना चाहिए। किसी भी राज्य का डेवलपमेंट तभी संभव है जब आप लोक कल्याणकारी कार्य करें। स्वामी जी ने कहा है कि राजा के मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सेनापति होने चाहिए। राज्य का शासन राजमहल या किले के अंदर ही कार्यरत नहीं होना चाहिए। प्रजा पर कर का भार अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, कि आप प्रजा पर, आप राजा को इस तरह विलासिता नहीं करनी चाहिए कि उसको प्रजा पर कर अधिक लगाना पड़े। कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, प्रभावशाली हो या सामान्य हो, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। दयानंद सरस्वती का तो यहाँ तक कहना था कि किसी एक पाप कृत्य की सजा सभी को एक सी नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि यदि किसी समझदार व्यक्ति ने ये कुकर्म किया है तो उसे अधिक सजा मिलनी चाहिए। स्वामी दयानंद ने भी गांव के लिए पंचायत व्यवस्था और शहरों के लिए स्वशासी संस्था की बात कही है ना। देखिए, हमारे यहाँ
शुरू से आप एंशियंट इंडिया के टाइम से देखेंगे तो गांव जो थे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। उसमें कितना ही हमारे शासन में परिवर्तन हो गया, पर ग्रामीण शासन व्यवस्था जो थी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं था। वो अपने आप में पूर्ण थे, ग्राम अपने आप में स्वराज्य थे, वो अपना कार्य सारा खुद ही करते थे। तो उनको ये मानना था कि ग्राम में पंचायत होनी चाहिए जो वो अपना सारा कार्य गांव करे, और जो शहर है वहाँ पर स्वशासी संस्था होनी चाहिए। आर्थिक मामलों में वो समानता के सिद्धांत जो था वो उनको समझ नहीं आता था कि इक्वलिटी कैसे स्थापित हो आर्थिक मामलों में, लेकिन उनका ये मानना था कि निर्धनता नहीं रहनी चाहिए और ना ही विलासिता। दयानंद ने अनिवार्य सैनिक शिक्षा की बात भी कही थी। वो अनिवार्य सैनिक शिक्षा की, क्योंकि आपने देखा होगा वेदों में जो सैनिक शिक्षा की भी बात कही है, तो उन्होंने भी सैनिक शिक्षा की बात कही। अब देखिए उनके आर्थिक विचार हम देखेंगे। स्वामी जी ने नमक और शक्कर दोनों पर ही कर न लगाए जाने की अपील की थी। वह ये कहते हैं कि ये दोनों ही प्रत्येक की आवश्यक वस्तुएं हैं और उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कर है वो गरीब जनता पर भी सबसे ज़्यादा भार जो है वो गरीब जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि नमक और शक्कर तो सबकी आवश्यकता है। तो जो ब्रिटिश शासन ने नमक और शक्कर पे कर लगा दिया था उसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा आप नशीली पदार्थों पर कर चौगुना कर दीजिए और जो विलासी वस्तुएं हैं उन पर चौगुना कर दीजिए, क्योंकि उनको तो वो लोग खरीदते हैं जिनके पास अत्यधिक मात्रा में पैसा है। दयानंद सरस्वती ने पशु रक्षा, विशेषता गौ रक्षा की भी बात कही और प्रदूषण मुक्त जीवन की भी बात उन्होंने बताई। राज्य की संपत्ति बढ़ाने के लिए उनका ये मानना था कि उद्योग धंधा और व्यापार को बढ़ाना चाहिए। स्वामी जी ने ये स्पष्ट कहा कि बिना विदेशी व्यापार के स्वदेश की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। तो विदेशी व्यापार तो आपको करना ही है। हमारे प्राचीन भारत में भी विदेशी व्यापार होता था, हम सोने की चिड़िया कहा करते थे भारत को। तो उनका ये मानना था कि आपको विदेशी व्यापार तो करना ही है। दयानंद का कहना था कि आर्थिक उन्नति के लिए राज्य केवल करों पर निर्भर नहीं रह सकता है, इसके लिए उसे उद्योग धंधों को बढ़ाना है और विदेशी व्यापार भी करना है ताकि उसकी संपत्ति बढ़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये दयानंद के आर्थिक विचार थे। अब देखिए दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उनकी जो प्रमुख पुस्तक थी उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। उनका ये मानना था कि ईश्वर एक है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हिंदू धर्म में उन्होंने सैन्य परंपरा को स्थान दिया। जिन लोगों को इस्लाम में, ईसाई में धर्मांतरित किया उनको उन्होंने शुद्धि आंदोलन के द्वारा वापस हिंदू धर्म में लिया। उन्होंने पर्दा व्यवस्था का विरोध किया, विधवा विवाह के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने राजनीति के साथ साथ समाज और धर्म में भी महत्वपूर्ण सुधारवादी कार्य किए।